किसी भी वजह से हो सकता है ऐसा कि आप अपनी लाइफ में एक नेगेटिव सोच में घिर जाओ, हर वक्त डिप्रेस्ड रहने लगो, दुनिया आपको अच्छी ना लगे, लोग आपको अच्छे ना लगे, आसपास हो रही कोई भी चीज़ आपको एक्साइट ना कर पाए, ऐसा लगने लगे कि पता नहीं ये सब हो भी रहा है तो क्यों हो रहा है, और ऐसा लगने लगता है कि ज़िंदगी में सब कुछ अगर इतना ही बेकार है तो अब बचा ही क्या है जीने के लिए। मन इस लेवल तक डिप्रेस हो जाता है। अब यहाँ से डिप्रेशन से बाहर आने के लिए आपको करना क्या है? देखो, पहले तो ये समझो डिप्रेशन से बाहर आना क्यों है। जिस फेज़ में आप हो, जोन्ड आउट रहते हो, अपने में खोए रहते हो, घंटों तक एक ही पोजीशन में बैठे हो और दिमाग में कुछ कुछ चल रहा है, ओवर थिंकिंग चल रही है और बस सोच रहे हैं कि ठीक है जैसा है ठीक है, दुनिया जैसी भी है, हालात जैसे भी हैं, इन्हें एक्सेप्ट कर लिया है, जैसे भी ज़िंदगी कटेगी काट लेंगे, इस तरह के विचार मन में आते हैं। कई लोगों के मन में तो ये भी आता है छोड़ो यार अब ज़िंदगी को ख़त्म ही कर लेते हैं। मतलब इतने ज़्यादा नेगेटिव हो चुके कि लगता है ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं। यहाँ से बाहर आने के लिए ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि सबसे पहले आप ये समझिए, लाइफ आपको ये नेगेटिव होने के लिए नहीं मिली थी। हालात तो थप्पड़ मारेंगे, आपको हराएंगे, थकाएंगे, हालात तो डेफिनेटली इतने डिफ़िकल्ट हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि आपके बस की कुछ भी नहीं है। लेकिन इन हालातों से आगे बढ़कर चीज़ों को सॉल्व करके अपनी लाइफ को एक मकसद देना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर हाल में पॉजिटिव रहना और इन बुरे हालातों में, टफ टाइम में आपको पॉजिटिवली रिएक्ट करना इसलिए भी ज़रूरी है कि कल को आने वाली जनरेशन को आप सिखाओगे क्या। ये बुरे हालात सिर्फ आपकी लाइफ में नहीं आए, और लोगों की लाइफ में भी आते हैं और कल को आपके बच्चों की लाइफ में भी आएंगे। लेकिन आप उन्हें सही दिशा कैसे दोगे अगर आज आप ही इन बुरे हालातों से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए, इस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पाए। कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, इनको फॉलो करो, 100% इन हालातों से बाहर आओगे। स्टेप 1, विजुअलाइज करो कि आप इन हालातों से बाहर आ गए। अब देखो, अगर आपने सबसे पहले अपने आप को ये सिचुएशन माइंड को दिखा दी कि इन हालातों से आप बाहर आ गए हो, यानी कि मेंटली तो आप प्रिपेयर्ड हो कि मैं इन हालातों से बाहर आ जाऊंगा, अब बस रियल लाइफ में इतना करना बाकी है, एग्जीक्यूट करना बाकी है। ऐसा करने से आपका मन एक्सेप्ट कर लेगा कि आप इस बंधन को तोड़ सकते हो, इस नेगेटिव जोन को तोड़ सकते हो। स्टेप 2, हर चीज़ को डिफाइन नहीं करना। देखो, नेगेटिव जोन में क्या होता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन चीज़ों के जवाब ढूंढने लगते हैं, हर बात को डिफाइन करने लगते हैं, लोगों को कोसने लगते हैं, खुद को कोसने लगते हैं। ये करना बंद करो। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, यही होना था, हो गया। अब यहाँ से हम सल्यूशन ढूंढने निकले, किसी को इल्ज़ाम देने नहीं निकले कि किसकी वजह से हुआ, किन हालातों की वजह से हुआ। स्टेप 3, अच्छा खाना खाओ। आपको जो भी चीज़ें खानी अच्छी लगती हैं, कोल्ड ड्रिंक पीनी अच्छी लगती है, जूसेस पीने अच्छे लगते हैं, कोल्ड कॉफ़ी अच्छी लगती है, जो भी खाना पीना अच्छा लगता है, अपने पसंद की चीज़ें खाओ। स्टेप 4, डू सम फिजिकल एक्टिविटी। देखो, बॉडी को साथ लेकर चलना ज़रूरी है। मेंटली तो आप इस बंधन को तोड़ ही रहे हो, लेकिन फिजिकली भी आपको मजबूत बनना है। तो रोज़ाना 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करो। इन सब स्टेप्स को फॉलो करोगे ना, आपका मूड भी अच्छा होगा और अच्छे मूड के साथ आप अपने काम को अच्छे से कर पाओगे, और जो गलतियां होनी थी ना, वो पास्ट में हो चुकी। आप इस लेवल तक आ चुके हो कि अब गलतियों का स्कोप नहीं बचा। आपको पता है कि क्या करने से क्या गलत होता है, तो आप वो गलतियां दोहराओगे नहीं। अच्छे मन से काम करोगे, चीज़ों को फ्रूटफुल बनाओगे, नेगेटिव बंधन तोड़ दोगे, पॉजिटिव लाइफ क्रिएट करोगे, और कल को आपको भी लाइफ अच्छी लगेगी, खुशियाँ मिलेंगी। अपने लिए, अपने से जुड़े लोगों के लिए एक अच्छी ज़िंदगी आपको बनानी ही होगी, ये आपका कर्तव्य है।